कल एक भाई साहब आए थे, कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती ने जो तो भगवान की मूर्ति तोड़ दी थी। तो हमने बोला अच्छा ये तो बताओ क्यों तोड़ दी थी। तो कह रहे ये नहीं बताएंगे, बस तोड़ दी थी। तो हमने बोला अच्छा ठीक है चलो तो क्या करें। तो कह रहे नहीं मानना उनको। हमने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा वे तो भगवान बुद्ध को मानते हो? हाँ वो तो नारायण के अवतार है। हमने बोला लेकिन वो तो नारायण को ही नहीं मानते थे। तो बोला ना 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 नारायण उनको के तो अवतार। मानेंगे, उनको तो मानेंगे। मैंने कहा गजबे टोपी बाजो बे। मतलब जिस भगवान गौतम बुद्ध को तुम नारायण का अवतार बता रहे हो, वो भगवान बुद्ध ना नारायण मानते थे, ना आत्मा मानते, ना ईश्वर मानते थे। तो उनको तुम नारायण का अवतार बना दिया। और जिस महर्षि ने, जिस व्यक्ति ने तुम्हारी लुप्त प्राय एक शाखा का पुनरुद्धार किया, उस पर चलो ठीक है तुमको नहीं समझ में आता है, तुम्हारे लिए लगता है कि नहीं पढ़ना, तो तुम्हारे लिए है ना ऑप्शन। तुम सायण अंकल को पढ़ लो, महिधर अंकल को पढ़ लो, उवट अंकल को पढ़ लो। आखिर है ना तुम्हारे लिए। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया ना कि वो सारी चीजें खत्म कर दिए। तुम्हारा बाबू जिसमें दिल लगता है तुम पढ़ो। लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन उस चीज के पीछे, उस ज्ञान के पीछे समर्पित किया है, तो उसको इतने हल्के में मत लो। तुम जिस जनरेशन में हो ना, इस जनरेशन में जिस वेद के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है ना, उस भाष्य में तुम धंस जाओगे तो भी तुमसे 4 गो पन्ना नहीं लिखा जाएगा। हाँ लव लेटर भले 5 पन्ने के लिख लो, वही टैलेंट है तुम्हारा। तो भाई विरोध तो बहुत आसान है किसी का भी कर देना, लेकिन उसके रास्तों पे चलना, उसके पच्चीस। अब मैं ही तोड़ दूंगा इस तरह की चीजें अगर कोई बोलेगा हाँ मैं हूँ मूर्ति पूजक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मूर्ति के नाम पर पाखंड फैलाएगा, बोलेगा हमारे बाप की मूर्ति है, तुमको घुसने नहीं देंगे, तुमको जाने नहीं देंगे, हमको रुपया दो, 5,000 चढ़ावा दो, 20,000 चढ़ावा दो, तब तुमको आने देंगे। तुम्हारे बाप का है भगवान? भगवान मूर्ति में बसते हैं, भगवान लोगों की आस्था में बसते हैं, और हम अपनी आस्था के साथ मंदिर में जाते हैं। तो अगर कोई मूर्ति के नाम पर जब कारोबार आस्था कर ही नहीं रहा होगी है, तो मंदिर में कौन समाज को जाएगा ठग फिर? रहा है, वही चीज, अगर जी ठग जी रहा है, बिल्कुल। अगर कोई हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो अब उसको भी आप लोग इस तरह से टारगेट करोगे। प्रकरण पूरा रखा करो, आधा अधूरा बता के किसी के बारे में भी अनर्गल दुष्प्रचार मत फैलाया करो। देखिए मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में, सबके लिए देखो कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, ना हम और ना, अरे यार इस दुनिया को बनाने वालों में जब हम खोट ढूंढ सकते हैं, तो खुद अंदाजा लगा लो कि इंसान कितना कमीना प्रवृत्ति का होता है। ये इंसान की जात दुनिया की सबसे कमीनी प्रजाति है। पशुओं को देखा है, इन्हीं पशुओं के के लोग अंदर फिर ये मंदिर भावना में नहीं बैठ होती। जाते हैं, मंदिर को बंद करके बोलते हैं कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा, इन्हीं के लोग फिर मंदिर में बैठ जाते हैं, मंदिर को घेर कर बंद करके दोपहर में कि भाई भगवान विश्राम कर रहा है, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते हो। फिर अरे वो इन्हीं के अपने लोग बैठते विश्राम हैं, के इसी काल, तरह के अपने लोग मन विश्राम के का टाइम मुताबिक होता है चलाते अभी। हैं, जैसे मानो वो भगवान बैठे हो। वही तो बोल रहा हूँ मैं। कोई प्रमाण नहीं होगा फिर भी ऐसा आके डायरेक्टली बोल देंगे कि नहीं इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। किसी के बारे में भी दुष्प्रचार मत फैलाइए, फैक्ट के ऊपर बात करिए। और मैं यही चीज़ कहूँगा, चाहे आप जिस भी विचारधारा को मानते हैं, हर विचारधारा का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर का सानिध्य और ईश्वर की प्राप्ति। तो आप उस दिशा में दिमाग लगाइए, दूसरे को फालतू में ज्ञान मत पेलिए, कोई आपसे ज्ञान लेने नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि ना, हमारे पास इतना ज्ञान है कि तुम नहीं लोगे तो हम उल्टियाँ कर देंगे, और वही हो रहा है। कोई मांग नहीं रहा है ज्ञान, लेकिन जबरदस्ती लोग ज्ञान पे ले जा रहे हैं, पे ले जा रहे हैं, पे ले जा रहे हैं। तुम लियो हमारा ज्ञान, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम ही सच्चा मार्ग जानते हैं भगवान की प्राप्ति का। तुम तो झूठा में हो लगे हो, तुम तो पाखंड में लगे हो, तुम तो आडंबर में लगे हो, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे भैया ठीक है, हम कुछ भी कर रहे हैं, इग्नोरेंट तो नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति परिपक्व नहीं होता, धीरे धीरे ही परिपक्व होता है। परिपक्वता का आखिरी लक्षण है आध्यात्मिक उन्नति। यानी कि आप जिस लेवल की बात कर रहे हो ना, वो वह स्तर है जिस स्तर पर व्यक्ति के अंदर सारे दोष मिट जाते हैं, और वो ईश्वर के किसी भी स्वरूप और सानिध्य को स्वीकार करने के लिए उतना ब्रिलियंट, उतना सक्षम हो जाता है। लेकिन जो बिगनर है, जो नया है, उसको क्या करना है? अब आप ये कहोगे या तो तुम सीधे वेदों से शुरू करो, नहीं तो तुम कुछ भी मत शुरू करो, फिर तो वो पागल हो जाएगा। फिर कहेगा इससे तो अच्छा यार इधर ही चलते हैं यार। जो सबसे कठिन मार्ग है उसको आप सबसे पहले और सहजता से देना चाहते हो, उसको कम से कम उस लायक तो बनाओ, उसको कखा गगा तो सिखाओ, वो जाने तो सही कि धर्म क्या है और धर्म की फिर रखने का मर्मज्ञता तरीका क्या भी है। तो होना चाहिए।
मतलब आपको रखने का तरीका भी तो होना चाहिए। मान लिया आप बुद्धिमान हो, आपकी विचारधारा बहुत श्रेष्ठ है, सारी चीजें श्रेष्ठ हैं, एक मिनट, लेकिन डायरेक्टली आप एक किसी को मिनट, बोल दो, आप कोई अपने एक मिनट माता सर, पिता। एक मिनट। हाँ। रियल भाई, ये यार एगो हम्म। वेदांती नाम का आदमी है, कहा नाम यार इसको, ये वेदांती जी की तरह हाईलाइट करना, इनको मैं उत्तर दे दूं। ये रहा 9:41 पर किया है इन्होंने कमेंट। वैसे इन्होंने लिखा है, अबे कुशवाहा आर्य समाजी से बोलो। अबे तो गुरु घंटाल, तुमको लौक नहीं रहा है कि इतने आर्य समाजी बैठे हैं बिचवा में, पैरलवा में? ऋषि उवाच जी के सामने मैं ये बात बोल रहा हूँ। हाँ, आंख में कौन सा लिमोनिया डाल के बैठे हो तुम? स्ट्रीम देख ये भी रहे हो मूर्ख कि लोग हैं। मुंडी नीचे झुका के बैठे हो? बुड़बक आदमी कहीं का। जी, अब तो चलते हैं ऋषि उवाच जी के पास, इनके वक्तव्य को जानते हैं। और उससे पहले मैं नहीं, धर्मराक्षस भाई इनसे का बस स्वागत इतना करता हूँ। पूछिए कि मैंने जो बात बोली है उस बात से ऋषि उवाच जी कितना सहमत है और कितने असहमत हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल। नमस्ते। और कुशवाहा नमस्ते। जी ने जो, हाँ, जो कुशवाहा जी ने जो नमस्कार। बातें रखी है उसमें से बहुत सारी बातों से मैं असहमत हूँ, मैं ये बोल दूँ। ठीक है, जो ये चीज़ होती है कि भाई, जो उनकी मान्यता है कि भाई आप सीधे उनसे वेद की बात मत करो या सीधे उनको जो सही है वो नहीं बताओ, ये बिगिनर्स के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ही मे हैव हिज ओन ओपिनियन, लेकिन मेरी इसमें ऐसी मान्यता है कि भाई आपको जो सांचे में आपको ढाला जाता है वो सांचा आगे जाके बदलना या छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए कम आयु से शुरुआत से ही आपको सही शिक्षा और सही मार्ग बताया गया हो, वो अति आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने जो मूर्ति पूजा की बात की, या जो जो सामान्यतः, मैं केवल उनसे नहीं बोलता हूँ, मैं कई लोग मेरे पास यही तर्क लेके आते हैं कि मूर्ति पूजा केवल बिगिनर्स के लिए है। मूर्ति पूजा अगर हम नहीं करेंगे तो हम ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेंगे। मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो हम धर्म कर्म करना नहीं सीखेंगे, हमारे बच्चे धर्म कर्म करना नहीं सीखेंगे। ये तर्क बहुत लोग लेकर आते हैं, और मैंने महर्षि दयानंद की जीवनी जितना पढ़ा, उस जीवनी के आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये तर्क महर्षि दयानंद जी के समय में भी उनके पास लेकर आते थे। लेकिन उसमें महर्षि दयानंद जी ने जो उत्तर देते थे और उनकी जो मान्यता है, और उनकी ही मान्यता पे मैं जो चलता हूँ कि भाई अगर एक बार आपको गलत पाठ पढ़ाया गया और वो गलत पाठ को आपने सही मान लिया, तो फिर उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। हमारे गुजरात में एक बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हुए थे, पंडित ओमकार ठाकुर जी। तो वो क्लासिकल संगीत के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, और उनके विषय में ये दंत कथा है। ऐतिहासिक कितना सत्य मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मेरे बचपन में पढ़ी है। तो वो कथा का जो भाव है वो ग्रहण करिएगा, उसकी ऐतिहासिकता खोजने मत जाइएगा कोई भी व्यक्ति। तो दो शिष्य उनके पास गए। वो शिष्य में से एक शिष्य ने जाकर बोला कि पंडित जी, मैं तो जीवन में संगीत के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो कोरी स्लेट हूँ, आप मुझे जो पढ़ाएंगे वो मैं पढ़ूंगा। और दूसरा शिष्य उनके पास आकर बोला कि मैं इन लोगों के पास इतने वर्ष तक संगीत सीखा हूँ और मैं आपके पास पढ़ूंगा। और दोनों ने पंडित जी से ये प्रश्न पूछा कि भाई हम दोनों को सीखने में कितना समय लगेगा। तो जो पहला शिष्य था, जो कुछ नहीं पढ़ा था, उसको पंडित जी ने बोला तुझे 5 वर्ष लगेंगे। और दूसरा जो शिष्य था, जो पहले कुछ सीख कर आया था, उसको ऐसा बोला कि भाई तेरे को 8-9 साल लग जाएंगे। तो दूसरे वाले ने पूछा, मैं तो आधा सीखा हुआ हूँ, तो मुझे तो कम समय लगना चाहिए ना। तब पंडित जी ने उत्तर दिया कि तुझे पहले मुझे अनलर्न करवाना पड़ेगा,
क्योंकि तू जो सीख कर आया है, वो मैं जो सिखाऊंगा तू हमेशा उसके साथ तुलना करेगा, तू हमेशा अपनी मान्यताओं को मैंने जो बोला है उसके साथ तोलेगा, और इसके कारण तुझे मेरे जो सिखाने का ढंग है सीखने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि तू ऐसा मानता है कि तू सीख कर आया है। और बाकी जो कोरी स्लेट है उसको मैं जो सिखाऊंगा वो अच्छी तरीके से सीखेगा, वो कंपैरिजन नहीं करेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, ये भ्रम नहीं है, वो सीख कर आया हुआ है। तो यही बात मैं जो पौराणिक मान्यता और वैदिक मान्यता में जो भेद है, जो लोग बोलते हैं ना कि मूर्ति पूजा प्राथमिक तरीके से सीखने की ईश्वर को प्राथमिक लेवल पे जानने की पद्धति है, व्यक्ति का ज्ञान जैसा बढ़ता है वैसे वैसे वो उससे दूर चला जाएगा। तो मैं हमेशा इस उदाहरण के मापदंड पर उनको मापता हूँ कि भाई बहुत सारी लोग 99% लोगों को तो प्रक्रिया में अनलर्न कराने में ही बहुत मेहनत हो जाती है। जो रीढ़ी में वो लोग पैदा हुए, जो बचपन से सीखे, जो परंपरा से सुनते आए, वो बातें, वो मान्यताओं को अनलर्न कराने में ही बहुत मुसीबत आती है, बहुत मुश्किल आती हुई मैंने देखी है। अच्छा, एक मिनट ऋषि उवाच जी, मेरे को एक चीज बताइए, आपकी जो मेमोरी है वो ऑडियोग्राफिक है कि फोटोग्राफिक है? नहीं, इसको कंप्लीट करने दीजिए ना, जी इनकी बात मत काटिए, कंप्लीट करने जी दीजिए। जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये जो बात जो आती है, तो मैं मतलब यही बोलता हूँ, अनलर्न कराने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। जैसे अभी बीच में एक जने से मेरी चर्चा हुई थी, ये गरुड़ की कहानी, ये सब टीवी पे सीरियल भी शुरू हो गई है गरुड़ के नाम पे, गरुड़ विनीता की कहानी है, कद्रू की कहानी इत्यादि। तो अब ये कहानी जो इस फॉर्म में जो लोग पढ़ते हैं और उनको हम वास्तविक फॉर्म में, जैसे शतपथ में ये कहानी है, मैंने बीच में एक पोस्ट लिखी थी कि वहाँ पे कद्रू नाम है, लेकिन शतपथ ने ये पूरी कहानी को कद्रू उसको पृथ्वी के साथ जोड़ा है, कद्रू वे पृथ्वी ही, ऐसा कुछ शतपथ का वचन है। तो अब किसी को ये वैदिक स्वरूप सिखाने जाते हो या किसी को वैदिक स्वरूप बोलते हो, तो वो जो उसने बचपन से जो कहानी सुनी है वो कहानी के साथ विरोधाभास होता है, उसको ग्रहण करने में बहुत समस्या आती है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ श्री राम और सीता जी के स्वयंवर का। लोगों में मान्यता घर कर गई है कि श्री राम और सीता जी का स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर में श्री राम ने जब धनुष तोड़ा था तब परशुराम जी आए थे, विवाद हुआ था। स्वयंवर से पहले श्री राम और जानकी जी का मिलन उद्यान में, बगीचे में हुआ था। इस प्रसंग पे बहुत फेमस भजन भी है कि श्री राम को देखकर जानकी जी खड़ी की खड़ी रह गई, ये भजन भी बहुत फेमस है। अब मैं किसी व्यक्ति को ये जाकर बोलता हूँ कि ऐसा कोई प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है, श्री राम और सीता जी स्वयंवर में नहीं मिले थे, वो एक दूसरे से बगीचे में नहीं मिले थे, या परशुराम जी का संवाद नहीं हुआ था, तो वो ग्रहण करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो बचपन से ये कहानी बार बार पढ़ चुके हैं, उनके दिमाग में ये कहानी बार बार घूमती रही, टेलीविजन पे बार बार उन्होंने ये कहानी देखी है। किताब खोल के तो कोई देखता नहीं है ना वेरीफाई करने के लिए। इसलिए जब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई वास्तविकता में तो वाल्मीकि जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तब ग्रहण करने में मुश्किल होती है। इसलिए इस बारे में मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है कि जिसकी क्षमता कम हो उसको कम ज्ञान दो, जिसकी क्षमता ज़्यादा हो उसको ज़्यादा ज्ञान दो, लेकिन ज्ञान और उपासना पद्धति जो सही है वही सिखाओ, जो गलत है या जहाँ से भटकने की संभावना रहती है वो पद्धति मत सिखाओ। हो सके जितनी कोरी स्लेट पे आप बच्चे को जो सही शिक्षा है वही दो, तो वो आगे जाके अच्छा करने की संभावना रहती है। बाकी टेम्पररी मार्ग के लिए भी मैं मूर्ति पूजा पुराण का समर्थन मैं नहीं करता हूँ। अन्य का मत ऋषि बाजी अलग हो सकता है, मैं नहीं करता। ऋषि बाजी
ऋषि जी ने जो अपना पक्ष रखा है, एक मिनट सर, कुशवाहा जी, ऋषि जी ने अपना मत रख दिया स्पष्ट रूप से, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, इन्होंने जो पक्ष रखे हैं, देखिए बात है सही और गलत का, ये सही क्या है और गलत क्या है। तो ये सही और गलत क्या है, ये निर्णय किस आधार पर करना है, प्रमुखता ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ये तो कह रहे हैं कि हम लर्नर को, यानी कि जो बच्चा है उसको शुरू से ही सही चीज़ें सिखाने की कोशिश करें, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि हर बच्चा ऋषि उवाच नहीं हो सकता। अब ऋषि बिल्कुल। उवाच जी अपनी ही प्रतिभा या अपनी ही प्रज्ञा से सबको वैसा ही समझ रहे हैं, तो दुनिया ऐसी नहीं है जैसा आप देख रहे हैं या जैसा आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हर बच्चा ऋषि मैं उवाच यही नहीं है। बोल रहा था। हाँ, और हर बच्चा मैं जो है, आपने रोक दिया था अपने टाइम पे। एक मिनट सर प्लीज। और हर हम- बच्चा जो है राजेश कुशवाहा नहीं है। तो सफल और सही ज्ञान टीचर वो है कि जो हर बच्चे की प्रतिभा के अनुरूप उसके अंदर शिक्षा का संचार करे। अब ऋषि उवाच जी कह रहे हैं कि मैं इंजीनियर हूं तो सबको ही इंजीनियर बनना चाहिए। अच्छा, अगर पूरी दुनिया इंजीनियर बन जाएगी तो कलेक्टर कौन बनेगा, टीचर कौन बनेगा? यहां पर इसका शाब्दिक तात्पर्य बस मेरा इतना है कि जो प्रतिभा, और जैसे इन्होंने कहा ना कि जैसे रामायण में तो ये प्रसंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल है कि इन प्रसंगों से समाज में प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि राम जी सीता जी मिले रहे, तो इससे समाज में कोई कुप्रथा का जन्म हो रहा है, समाज भटक रहा है इससे। हाँ, पहली बात तो यह है कि चलिए किसी भी भाव से व्यक्ति रामायण तक तो पहुंच रहा है। हम रामायण तक ही नहीं पहुंच रहे हैं, हम महाभारत तक ही नहीं पहुंच रहे हैं। पहुंचने से पहले ही हमें यह कह दिया जा रहा है तुम तो गलत पढ़ रहे हो, तुम तो खराब चीज देख रहे हो। हमारा दायित्व तो यह है, अगर हम नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं तो नेतृत्व करने की क्षमता का सबसे बड़ा प्रमुख पल यह होता है कि राजा या जो लीडर है वो ये पहचान सके कि मेरे किस सैनिक में कैसी प्रतिभा है, और जैसी जिस सैनिक में प्रतिभा है उसके साथ वैसा ही आचरण और उसको वैसा ही शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाए। हर व्यक्ति ऋषि उवाच नहीं है, हर व्यक्ति सनातन शंकर नहीं है, लेकिन ये दोनों अलग व्यक्तित्व होते हुए भी काम के लोग हैं। कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य का जीवन निरर्थक और बेकार नहीं होता है। हम बस ये कह रहे हैं कि हम जो जानते हैं वही सच्चा मार्ग है, तो कहीं ना कहीं हम ये गलत ही प्रचार कर रहे हैं कि हम जो जानते हैं वही सच्चा मार्ग है। अगर हम जानते हैं और सच्चा मार्ग है तो फिर सबसे पहले मुक्ति हमारी होनी चाहिए, हमको उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देना चाहिए। लेकिन हम सच्चे मार्ग की बात कर रहे हैं और दिन भर लड़ रहे हैं। लड़ाई तो किसी भी सच्चे मार्ग का पद नहीं प्रशस्त करती ना। और इस सच्चे मार्ग का क्या औचित्य अगर हम जोड़ने पर विश्वास ना रख पाए, हमारे साथ जनमत ही नहीं, हमारे साथ समूह ही नहीं, तो फिर वैसी सच्ची लड़ाई का क्या अर्थ है? और ये कैसी सच्चाई है कि पूरी दुनिया ही छोड़ के भाग जा रही है। हम कन्वर्जन माफियाओं से लड़ें। और मेरा उद्देश्य यहाँ पर मूर्ति पूजा को बिल्कुल लेना नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ऋषि उवाच सर बस उसको मूर्ति पूजा तक सिमटा के चले गए। मैंने बड़े व्यापक स्तर पर इस बात की शुरुआत की थी कि हम हर बात में सिर्फ लीडरशिप की बात करेंगे तो लीडरशिप से कभी कुछ नहीं होता है। हमें कभी कभी सहपाठी और सहयोगी भी बनना पड़ता है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी करना पड़ता है, और तब हम जाकर के समाज में और सोसाइटी में सामंजस्य बना सकते हैं। मैं कभी किसी की अपनी मान्यताओं किसी पर नहीं थोपता हूँ, जीवन में कभी नहीं थोपा। भाई हमको जैसा समझ में नजर आ सकता है ईश्वर, मेरी भाई ईश्वर, आखिर मैं एक जीव हूं, तो उस जीव से उस परमात्मा में जो कनेक्टिविटी है वो मेरी है ना। मेरे बदले कोई और मोक्ष पा जाएगा क्या? शंकर जी, मेरे बदले आपको मोक्ष देंगे भगवान? बिल्कुल भी नहीं देंगे। और इवन रामायण में अगर राम जी का वर्णन है, आज हम मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, हनुमान जी का भी वर्णन है। किसने देखा है हनुमान जी को? किसी ने नहीं देखा। नहीं, देखने की बात ही नहीं है, इसका बहुत कि हर चीज नहीं है। इस चीज की कीमत आप नटराज जी से पूछो और इस चीज की कीमत आप मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। आज ये साइंस जर्नी जैसे लोग, ये नवबौद्ध जैसे लोग आज खड़े हुए हैं, और ये आज जितने भी मंदिर, अभी बहुत लोगों को तकलीफ भी नहीं हो रही होगी इस बात से कि हाँ ये सारे मंदिरों को बौद्ध विहार कह रहे हैं या बौद्ध मठ कह रहे हैं। कुछ लोगों को तो भीतर भीतर खुशी हो रही है, अरे छीन लेने दो यार, ये हिंदू इसी चक्कर में पड़े हुए हैं।
लेकिन सब कुछ छिन जाएगा, तो क्या आप ये कहेंगे कि हमारे बाप दादा हवन करते थे और ये रही हवन की ईंटें और ये रहा हवन का राख और ये रहा आसमान में गूंजता हुआ हमारा मंत्र? यही हमारे संस्कृति की परंपरा और यही हमारी संस्कृति की पहचान है, यही हमारा सबूत है। हवन की राख और हवन की ईंटें दिखाएंगे बैठ के? अरे जिस हवन की राख और जो ईंटें आप दिखाते हैं ना, उसको ये सारे के सारे कहते हैं खाना बनाने वाली भट्टी थी। जी जी। कुछ प्रमाण भी तो होने चाहिए आपकी संस्कृति के, कुछ साक्ष्य भी तो होने चाहिए। इसमें एक दो चीजें बोलना चाहूंगा एक मिनट ऋषि वाज जी, सादर प्रणाम। और आपको प्रणाम करते हुए कृपया मैं मौका चाहता हूं इस चीज को कुछ बोलने का, बस 2 मिनट के लिए, अगर आप क्षमा करें तो। जी अवश्य, बोलिए आप। बोलिए। जी, मैं आपको बहुत आदर करता हूँ ऋषि वाज जी, क्योंकि मैं डिबेट्स पसंद करता हूँ और आप गजब के डिबेटर हैं। तो देखिए, ऐसा है कि बात होती है आपके एक्सपीरियंस की, आभास की, परसेप्शन की। एक आदमी को लेके आपका परसेप्शन एक नहीं हो सकता है। आपकी माता जो आपके लिए आपकी माँ है, उनके साथ आप एट्रीब्यूट्स जो है वो एसोसिएट करते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी वो एग्जैक्ट एट्रीब्यूट्स जो है वो उनके साथ एसोसिएट नहीं करेगा आपके खुद के साथ, राइट? तो वेद और ज्ञान जैसे इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स में ये मान के रखना, इनफैक्ट मुसलमान जो बिल्कुल एक चीज पे फॉलो करवाना चाहते हैं, जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, काफिर बोल के सर काट देते हैं, वो तक नहीं करवा सकते। तो सबका अपना एक्सपीरियंस है एक कॉन्सेप्ट को लेके, सबका अपना उस चीज को समझने का तरीका है, सबका मन बुद्धि, सबका चित्त सब अलग है। तो मैं यहाँ पे कुशवाहा जी के साथ और आपके साथ हूँ, राइट? और टॉपिक जो है वो मुगल्स पे है, और क्योंकि इतने गजब के पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, मैं सच में एक्साइटेड हूँ क्योंकि सब लोग एक जगह पे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, कोई और अपनी बात रख ले मुगलों के ऊपर। नहीं, मुगलों का ही है। आप देखिए मुगलों ने क्या चीजें तोड़ी हैं, उन्होंने मंदिर और मूर्तियां ही तोड़ी हैं, और उसी पे डिस्कशन है, ये कोई अटके नहीं है टॉपिक। कोई बात नहीं, आप जारी रखिए। ठीक है, बहुत बहुत नहीं, मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहता था लेकिन मुझे 2 बार रोक दिया गया, तो मैं उसको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। हाँ जी जी जी। नहीं ऐसा नहीं सर, ऐसा तो जैसा कि जब हाँ, नहीं, मैं बोल रहा था, वही चीज मैं बोल रहा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। जैसे कुशवाहा जी ने जब बोला था तो ऋषि जी जब नहीं बोले थे, तो मैं वही चीज कर रहा था। देखिए, जो सही चीज है, जो सही विचारधारा है, वो आप जानते हो, आप ज्ञानी हो, आप सब कुछ जानते हो। इसके बावजूद भी अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो उसमें दिक्कत होती है। तो अगर आपकी चीजें सही हैं तो आप उनको सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति को बोल सकते हो। एकदम डायरेक्टली किसी को बोल दो जाकर के ये चीज बेकार है, इसको मत मानो, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि अगर उसके अंदर चीजें स्टोर हो जाती है तो उसको रिमूव भी करना पड़ता है, फिर जाकर दोबारा से उसके अंदर सही चीजें रखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए अगर आप धीरे धीरे वो सारी चीजें करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या है कि वो डायरेक्टली बोल देते हैं। अब जैसे मान लो कुशवाहा जी कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप इस तरह से काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली वेदों से शुरू क्यों नहीं कर रहे हो, आप उस चीज का विरोध क्यों नहीं करते हो। आप लोग भी कार्य कर रहे हो और बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, मैं भी कार्य कर रहा हूँ, मैं भी डायरेक्टली किसी को नहीं बोलता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब मैंने चीजें सही से बताई हैं तो उन लोगों ने उन चीजों को समझा है। लेकिन मैं डायरेक्टली अगर उनको जाकर बोल देता कि ये चीज गलत है, ये पाखंड है, ये काल्पनिक है, तो उन लोगों के माइंड पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वहां से क्या होता है, लोगों की भावनाएं हाथ होती हैं, या लोगों का एक विश्वास है वो टूट जाता है। अब जैसे किसी ने अपने माता पिता को भगवान मान लिया और आप डायरेक्टली उसको बोल दो कि आपके माता पिता भगवान नहीं है और आप पाखंड में हो, ये सब है, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप एक सही वे में एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उसको धीरे धीरे अगर आप समझाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है और उसका कोई भी नेगेटिव अर्थ भी नहीं होता है। तो वही चीज है, हम लोग सही हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन वही चीज है, हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम किसी पंथवाद में जाते हैं या किसी अपनी विचारधारा के प्रति कट्टर होते हैं तो हम सोचते हैं केवल हम ही सही हैं और इस चीज को हम इसी तरह से बोल रहे हैं तो वो चीज सही हो सकती है। लेकिन अगर हम बीच का मार्ग ढूंढें कि किस तरह से सामने वाले व्यक्ति को हमें अच्छी चीज समझानी है, और अगर हम सही हैं, हमारी चीज सही है, जैसे इतिहास की कोई बात हो गई, कोई चीज काल्पनिक है इतिहास में और सामने वाला व्यक्ति मानता है, बहुत सारे लोग मानते भी हैं, लेकिन अगर आप उसके सामने प्रमाण रखते हो और अगर वो बुद्धिमान शिक्षित व्यक्ति है तो वो आपकी बात को मानेगा। लेकिन अगर आपने प्रमाण नहीं रखा और उसको अपमानित करने के उद्देश्य से या फिर वैसे बोल दिया जिससे उसको लगा कि आपने अपमानित किया, तो अगर आप सही भी होगे फिर भी वो उस चीज को नहीं मानेगा। तो वही चीज है, इस चीज पर विवाद करने का कोई लाभ नहीं है। मूर्ति पूजा सही है या नहीं है, अब ईश्वर की परिभाषा के स्तर से देखो या ईश्वर के स्तर से देखो, तो अगर एक विद्वान व्यक्ति वो जानता है ईश्वर क्या है और किस तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर कोई मूर्ति पूजा करता भी है तो उस मूर्ति पूजा का भी कोई अर्थ होगा। अगर सामने वाले व्यक्ति को पता है कि इस मूर्ति पूजा का यह अर्थ है और ईश्वर ये है,
तो अगर वो मूर्ति पूजा कर रहा है लेकिन वो ईश्वर को उस दृष्टिकोण से देखता है, उस तरह से मानता है, तो वहां पर समस्या ही समाप्त हो जाएगी। वो मूर्ति पूजा भी करे लेकिन फिर भी वो ईश्वर को मानेगा। अब जैसे आज के टाइम पे देखो, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को लेते हैं, हमारे उत्तर भारत में उनको कोई जानता भी नहीं है किसी तरह से, लेकिन दक्षिण भारत में देखें तो कुछ लोग उनको भगवान किस तरह से मानते हैं। लेकिन एक जो वैदिक व्यक्ति होता है, जो जानता अच्छे से, उनको दैवत्व देवता बोलते हैं, तो उनको उनकी मूर्ति पूजा भी करेगा, लेकिन वो जिस ईश्वर को मानता है, जिसको बोलते हैं, जिसको वैदिक पद्धति के हिसाब से बोलते हैं, वो उसको ईश्वर की तरह से मानता है। अब वो मूर्ति पूजा भी करता है लेकिन ईश्वर को भी मानता है, लेकिन उसकी जो विचारधारा है वो वैदिक है। उससे ये नहीं हो गया कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को ईश्वर के दृष्टिकोण से मान लिया या किस तरह से। लेकिन अगर डायरेक्टली कोई उससे जाकर बोले कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा क्यों करते हो, आप पाखंडी हो, ऐसा है वैसा है, और अगर वो भगवान भी मानता है, उसको ईश्वर के बारे में नहीं पता, तो उसको दिक्कत होगी। लेकिन अगर जो मानता भी है, जो जानता भी है कि ईश्वर ये हैं और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को देवता के तौर पर या महापुरुष के तौर पर हम मानते हैं, तो उसकी भी भावनाएं आहत होंगी अगर आप उसको मूर्ति पूजा के लिए अगर मना करेंगे। तो वही चीज है, जो बीच का भेद है, जो थोड़ी सी चीजें अगर हम उनको समझ लें अच्छे से और सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रख पाए, तो वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी और अच्छे से चीजें हो जाएंगी। और ये चीजें आपस में लोग नहीं समझते हैं। अगर कोई भी कंटेंट बना रहा है तो उन पर क्लेम कर देते हैं कि तुम पौराणिक हो, या तुम ऐसे हो, तुम पाखंडी हो, तुम सही से चीजें नहीं रखते हो, तुम पैसा कमाने के लिए बैठे हो, तुम सारी ऑडियंस को बटोरना चाहते हो अपने पास में। वो चीजें तभी आती है लोगों के सामने क्योंकि उनको लगता है हमारी विचारधारा सही है। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो समस्या ही समाप्त हो जाए। वही चीज है। और इसमें आगे एक चीज आप मैं अपना इंक्लूड कर दूं, टॉपिक कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी नहीं, मैं बिल्कुल बहुत सही सारे बोल रहे दर्शकों हो। को ये दो लग तीन रहा दिन होगा, एक मिनट भाई, में बोले बहुत हैं। दर्शकों को ये लग रहा है कि ये जो डिस्कशन हो रहा है ये आर्य समाज वर्सेस कुछ और हो रहा है। नहीं भाई, ऐसा दिमाग में कोई बेवकूफ़ पाल मत लेना। इसको कहते हैं समीक्षा, बिल्कुल। इसको कहते हैं विचार विमर्श। हम सब भाई हैं, कोई मतभेद नहीं है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, अगर ऋषि जी मुझे कुछ कहेंगे तो मेरे बड़े भाई हैं, कह सकते हैं, और अगर मैं भी कुछ कहूंगा तो मैं उनका छोटा भाई हूं, वो सुन सकते हैं। देखो यार, ये भावना हो रखो और इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो। ये क्या लगा रखा है यार। मैं कह रहा हूं ना, मैं यही स्वीकार किया हूं कि ऋषि जी के तरह जैसा दिमाग मेरे पास नहीं है। उनका दिमाग बहुत ब्राइट है, वो ईश्वर के उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नास्तिक कहलाना पसंद करूँ, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को आस्तिक कहलाना पसंद करता हूँ। भाई, ईश्वर से किसी न किसी तरह से जुड़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ, कोशिश में तो हूँ, भाग तो नहीं रहा, आपको अकेला तो नहीं छोड़ रहा, मैं आपके साथ तो खड़ा हूँ। क्या ये पर्याप्त नहीं है कि मैं आपका भाई बन के आपके पास खड़ा हूँ? एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, कोई उसमें डीएम बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, और कोई खेती में रह जाता है, अपने घर की खेती करता है। लेकिन क्या इससे उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम नीचा दिखा देंगे, उसको भगा देंगे अपने पास? है बस, चलो तुम तो खेती वेती करते हो, हम तो जॉब करते हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। गलत है, नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे भाई हैं। हाँ, बिल्कुल, ये जरूर है कि पाखंड वो है जिससे किसी का नुकसान होता हो। हमें इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी, अगले जन्म में पालेंगे यार। इस जन्म में नहीं सद्बुद्धि, अगले जन्म में ले लेंगे। लेकिन हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व से अगर इसी जन्म में किसी को ठेस पहुंच जाए, किसी को नुकसान पहुंच जाए, तो उससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम ईश्वर की सही आराधना करके पुण्य बटोर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कबाड़ कर दे रहे हैं अपने आप को, उसको तकलीफ पहुंचा के। बिल्कुल ईश्वर की वही चीज सच्ची मैं सेवा कह रहा तो हूं, अगर मानव आप सही सेवा से ही है करते ना। हो सारी। और ये जो विजय हम्म। जी ने जो बात बोली है, 1 नंबर की बात बोली है। और अगर इतना ही लाइन किसी के समझ में आ जाए ना, तो कोई झगड़ा ही कभी नहीं होगा और कोई कभी नहीं लड़ेगा। और मैं शुरू से चाहता हूँ, अभी देखो मैं खुद की बात बताऊँ, मैं कहता हूँ कि हाँ मैं मूर्ति पूजक हूँ, लेकिन मुझे इस मुकाम पर खड़ा करने वाले मेरे आर्य भाई ही हैं। मैं इनके ही सानिध्य में रहा हूँ और इनके ही ज्ञान स्रोत का मैंने इस्तेमाल भी किया है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं है। लेकिन एक आदमी को इससे भी तकलीफ है, वो ये समझता है कि आर्य समाज में जो भी ज्ञान है और जो भी चीज़ें हैं वो उसके बाप की अपनी है। वो मेरे को कह रहा है कि तुम्हारे समाज के कंटेंट क्यों यूज़ करते हो, तुम्हारे समाज की पुस्तकें क्यों यूज़ करते हो, ये क्यों यूज़ करते हो। जैसे लगता है कि उसके खुद के बाप ने लिखी हैं सारी किताबें। अरे लकड़बग्घा, ज्ञान का मतलब होता है जो व्यापक हो, जो सबके लिए हो। तू तो वेदों के उस अतुल्य ज्ञान को, आर्य समाज की उस अतुलनीय प्रतिभा को तू संकुचित करने की कोशिश कर रहा है। तू ये कह रहा है कि वो तेरे बाप की कॉपीराइट है और तू ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। फिर तू अपने लिए एक अलग ग्रह क्यों नहीं मांग लेता? उधर ही जाके बस जा।
नालायक कहीं का। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को ऐसा कहते हुए और ऐसा लिखते हुए? जी जी। और एक और पॉइंट छोड़ो, है, एक हाँ मिनट जी, एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा समीक्षा जी। सर यू कैन ये ऐड इन हाँ, शॉर्ट। जी हाँ संध्या भाई। शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, पौराणिक और वैदिक को अलग अलग मत कीजिए। जो लोग भी पौराणिक हैं, मान लो मैं पौराणिक हूँ लेकिन मैं वेदों को सबसे ऊपर मानता हूँ, तो फिर मैं पौराणिक कैसे हो गया? वो मेरी अपनी इच्छा है कि मैं पुराणों की कहानियों को, उन स्टोरीज को मैं मानता हूँ और ये समझ के मानता हूँ। पहले मैं ये समझता था कि जो हमारे जो भी ईश्वर हैं वो इन मूर्तियों में है। जब मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा तो मुझे पता चला कि ईश्वर की मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती। जो मूर्तियां हैं वो भगवान या देवताओं की हैं। तो अब इस कंसेप्ट पे जो मैं पहुंचा हूं, इसमें कोई गलत बात है क्या? कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि देवताओं की मूर्तियां हैं, शनि देव है, ये देवता हैं, ईश्वर नहीं है। अब मुझे ये समझ में आ चुकी है कि ईश्वर जो है उसकी मूर्त बनाई ही नहीं जा सकती। पूरे हिंदुस्तान में आप बोलो ब्रह्म की मूर्त नहीं है, जो मूर्त है वो भगवान की और देवताओं की है। तो अब मगर मैं ये सोच रहा हूं, तो इसमें अगर कोई मुझे बोले कि नहीं भाई तुम तो पौराणिक हो, मैं वेदों को मान रहा हूं, तो तुम पौराणिक कैसे बोल सकते हो मेरे को? तो ये भेद पैदा करना जो है वो गलत है। जो भी लोग इस विचारधारा से चलते हैं वो डिस्ट्रक्शन ही पैदा करेंगे, और इस्लाम की विचारधारा भी वैसी ही है, वो भी यही कहते हैं। तो फिर विविधता में एकता कैसे हो गई? नहीं हो सकती ना जी। पंथवादी तो सभी एक से ही होते हैं। अगर आप पंथवाद पे टिके रहोगे तो कुछ नहीं होगा। पंथवाद से ऊपर उठकर सत्य को स्वीकार कीजिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, इसमें मुझे जो समस्याएं लगती टॉपिक है, पे आप आ जाइए सबने अब। जो हाँ अभिप्राय जो रखे हैं, सर अनुरोध करूंगा मुझे जी जो समस्याएं टॉपिक पे लगती रहें हैं, सर। एक बार हाँ सुरेशी बाजी कुछ लास्ट बोलना चाह रहे हैं, उनको बोल। हाँ उसमें समस्या जी मुझे जो समस्या दिख रही है कि जब हम बोले ना कि भाई चलो इस बहाने से वो रामायण तक तो पहुंचा, या चलो इस बहाने से वो धर्म तक तो पहुंचा, मतलब हमने हमारी अपेक्षा का मापदंड ही बहुत नीचा कर लिया कि भाई चलो कुछ भी करके वो रामायण तक जाता है तो बहुत बड़ी बात हो गई। शायद ये इतने वर्षों का जो हम पे बाहरी आक्रमण हुए, वो आक्रमण का ये नतीजा था कि भाई धर्म रक्षण और धर्म पालन के लिए हमारी अब आकांक्षाएं नई पीढ़ी से इतनी कम हो गई। हम बच्चा पैदा होते हैं, कभी हम उससे अपेक्षा रखते हैं ये चपरासी बनेगा? जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी क्षमता हो ना हो इसका विचार करे बिना ही हर माँ बाप उसके लिए बड़ा स्वप्न देखता है। ये शायद हिंदी में कहावत है, मुझे हिंदी बहुत नहीं आती, कि निशान चुक माप नहीं माफ नीचा निशान। तो हमको अभी जो मैं हिंदू समाज में देखता हूँ कि भाई हमने हमारा निशान इतना नीचा कर लिया है, इतना नीचा कर लिया है कि 2 फूल चढ़ा ले तो मतलब बहुत बड़ी बात हमने मान ली है। मैं यहाँ पे किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ ये चीज को कि भाई फूल चढ़ाना बुरी बात है। पॉइंट ये है कि हमने हमारी अपेक्षा बहुत घटा दी है लोगों से, और इसीलिए शायद जो हम धार्मिक स्तर पे जो समस्या और इत्यादि देखते हैं वो हम आज भुगत रहे हैं। दूसरा जो ये विविधता में एकता की जो बात आपने बोली, ठीक है, विविधता में एकता सही है। हमारा धर्म, हमारा भारत देश हमेशा विविधता में एकता में मानता रहा है। अनेक मत, विचारधारा इत्यादि में हमेशा संघर्ष रहा, लेकिन जब ये विविधता में एकता की बात क्या हम मुसलमानों पे लागू करेंगे? नहीं करेंगे ना। हम ईसाइयों पे लागू करेंगे? नहीं करेंगे। जो एकता या जो विविधता के कारण मेरी मूल संस्कृति का ह्रास होने लगे, मूल संस्कृति का विनाश होने लगे, तो ऐसी विविधता हमें नहीं चाहिए। एक पॉइंट आया कि भाई चलो ये मानने से क्या नुकसान होता है? ये मानने से कि भाई चलो ये राम सीता जी गार्डन में मिले, ये मान लेने में से क्या नुकसान है? नहीं नुकसान है। मैं भी बोलता हूँ, तो कवि तुलसीदास जी ने बहुत उत्तम रामचरित्र मानस लिखा है, और वो भले आप उसको इतिहास ना मानो लेकिन कविता के तौर पे उनका पूरा सम्मान है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, जैसे परशुराम और लक्ष्मण का जो संवाद है, वो संवाद को माध्यम बनाकर आज जातिवादी ग्रुप लड़ते हैं एक दूसरे से।
ये प्रसंग को बहाना बनाकर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। मैं दोनों आजकल समाज के तो नाम नहीं बोल रहा। निराकार मानने वाले भी बहुत लड़ रहे हैं, पत्र पे पत्र आप भेज बीच में रहे हैं, मत तो बोलिए, लड़ाई आप कहाँ बाद में से अपनी बात रखिए ना। मैं सबको शांति से सुनता हूँ, तो फिर मेरी बात खत्म हो जाने के बाद आपकी बात रखिए तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तो वो लड़ते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी मान्यताओं से हमारे समाज में, हमारे धर्म में कहीं ना कहीं पे तो दोष आया ना। आज नवबोध या जो भीमटे जिनको हम बोलते हैं, वो जो धर्म को गाली देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो पुराणों से निकाल कर दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजों ने कहीं हमारे धर्म का नुकसान किया। और ये प्रश्न मैं बार बार पूछता हूँ, और ये बात मैंने कुशवाहा जी को पहले भी बोली थी कि मुझे मूर्ति पूजकों से या मूर्ति पूजकों से मुझे कोई नफरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नफरत करता है तो वो गलत बात है, क्योंकि अगर आप नफरत करोगे तो आप अपने ही परिवार वालों से नफरत करोगे, अपने ही घर वालों से नफरत करोगे, अपने ही माता पिता पत्नी पुत्र भाई बहन इत्यादि से नफरत करोगे। तो ये नफरत की बात गलत है। हाँ, लेकिन साथ में ये अप्रोच भी रखना कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम होते कौन हो हमारी मान्यता पे प्रश्न उठाने वाले, ये अप्रोच भी गलत है। संवाद में हमेशा ये बात होती है कि दोनों पक्ष बैठकर एक दूसरे की बात रखने का प्रयत्न करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि भाई मेरा ही मत सही है, तुम मूर्ति पूजा करते हो इसलिए तुम पाखंडी हो, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम ऐसे है वैसे हो, तो वो अंतिम वाद भी गलत है। और कोई व्यक्ति आकर ऐसा बोल दे कि भाई तुम मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हो, तुम पापी हो, पाखंडी हो, नमाजी हो, तुम मुसलमान की तरह हो, वो भी मूर्तियां तोड़ते थे, तुम भी मूर्तियों का विरोध करते हो, तो ये बात भी गलत है। संवाद हमेशा संतुलित भाषा में, एक संतुलित माइंडसेट के साथ और जानने की इच्छा से होता है। ये संवाद की कहीं ना कहीं मैं पूरे हिंदू समाज में कमी देखता हूँ, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हम इसलिए मुगलों के अधीन नहीं हुए कि हम कमजोर थे। हम मुगलों के अधीन इसलिए, वो हमसे ताकतवर थे इसलिए हम उनके अधीन नहीं हुए। हम उनसे पराजित हुए, 1000 वर्ष तक हमें ये जो पीड़ा सहन करनी पड़ी, वो पीड़ा इसलिए हमें सहन करनी पड़ी कि हम विभाजित रहे। हम एक दूसरे को कोसने में या एक दूसरे से बड़ा दिखाने में या एक दूसरे को भ्रष्ट या धर्म भ्रष्ट या ज्ञाति समाज से बाहर करने में हमेशा व्यस्त रहे। इसके पहले ग्रीक आए थे जो मुगलों से भी ज्यादा शक्तिमान थे, मुगलों से भी ज्यादा सैन्य कला को वो जानते थे, लेकिन हमने ग्रीकों को मारकर भगा दिया। जो बच गए उनको हमारी संस्कृति में मिला दिया। मुसलमानों के साथ हम ये नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस समय पे जाति, पंथ, शैव, वैष्णव इत्यादि मतों में इतने विभाजित हो गए थे कि एक धर्म को, एक समाज को एक दृष्टि से, जो सर्वाग्रही दृष्टि से देखने की शायद हम में समझ ही नहीं रही थी। शायद चाणक्य जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रहा था जो पूरे देश को एक दृष्टि से देख पाए, पूरे देश को भविष्य का विचार कर पाए। तो ये कारण भी रहे होंगे जो माफ कीजिए, अपना शॉर्ट में रखिए थोड़ा बात को। देखिए, हमारे कमेंट्स में नीचे एक उफाक नाम के विचित्र मनुष्य जुड़े हुए हैं और एक हैगी फैगी नाम के, दोनों मोमिन हैं और ये इस चीज का मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे मोमिन भाइयों, आपको जलन होनी चाहिए इस चीज से। देखिए, कोई एक पानी जब एक जगह, जैसे जो बुदा का कुआं नहीं था, जब ठहर जाता है तो लोग उसमें मरे हुए कुत्ते, पीरियड्स वाले कपड़े और मलमूत्र आदि डाल देते हैं, तो वो गंदा हो जाता है, जो शायद आपके हिसाब से नहीं होता है। लेकिन जब पानी बहता रहता है तो उस पर काई भी नहीं जमती है।
ये जो डिस्कशंस होते हैं और ये जो डिस्कशंस हमारे समाज में अलाउड हैं, आप सोचिएगा, आप अपनी छोटी बुद्धि लगा के इस चीज को सोचने का प्रयत्न करिएगा। ये जो डिस्कशन अभी हो रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति हैं सनातन शास्त्र जी, जो साकार रूप में शिव को परमेश्वर मानते हैं शायद। एक व्यक्ति हैं ऋषि उवाच जी, जो नहीं मानते हैं, जो चार नहीं, वैसे मैं मानता नहीं हूँ, थोड़ा गलत है आप एग्जाम्पल की तरफ दे रहे हैं, वो बात अलग है जी। मैं एग्जाम्पल के तौर, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं भगवान शंकर को जी, साकार जी, जी, ब्रह्म जी। मानता हूँ, राइट। और यही ऋषि उवाच जी नहीं मानते हैं। ऋषि उवाच जी जीवात्मा मानते हैं, आदि आदि योगी मानते हैं। लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो हमारा कल्चर है, उसमें जो विचारधाराएं हैं, उसकी नदी को बहाए रखता है, जिसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये आपकी तरह नहीं है कि जो रसूल को नूर मानता है और जो रसूल को बशर मानता है। आई एम सॉरी, संदीपन जी करेक्ट कर देंगे अगर दोनों एक ही वर्ड निकले तो। नहीं तो सही एक है। दूसरे, नो, हाँ, सही है, एक सही है। दूसरे, एग्जैक्टली एक दूसरे की मस्जिदों में जाके फट जाएंगे। किसी तरफ से फीडबैक आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। एक दूसरे के मंदिरों में जाके फट जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जिस चीज को सोच रहे हैं कि हम इसको एंजॉय कर सकते हैं, आपको जलन होनी चाहिए उस चीज से। अरे मैं बताऊं ना, आखिरी बार जब जी। ये लोग एक साथ मिले थे ना, तब पता है क्या हुआ था? हाँ हाँ ये देखो, सिया मस्जिद के अंदर 56 लोग मारे गए। मतलब हंसना नहीं ये तो आम चाहिए, बात है, काफी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में शिया मस्जिद में बम ब्लास्ट बहुत आम बात है। जब ये आखिरी बार एक साथ बैठे थे तो वैसे शायद मुगल भी शिया थे। मैं और बस इन एक लोगों ने छोटी सी अहमदिया बात लोगों को इसमें कितनी बुरी ऐड तरह करूं। से मारा, वो भी पता होगा। हाजी Exactly. इतिहास मैं के बोल रहा था, विद्वान हो- मैं बोल रहा था, मेरे को 1 मिनट का बस समय दीजिएगा, फिर मैं आपको माइक दे देता हूँ। मैं भैया की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। भैया वेदांती हैं, मैं आर्य विचारधारा से प्रभावित हूँ, मेरे को आर्य समाज पसंद था, मैं आर्य समाजी हो गया। लेकिन हम एक पैनल पे बैठते हैं, आपस में पीछे हम चर्चा करते हैं, जो भी हम दोनों को एक दूसरे के बीच में अलग लगता है, उस पर डिस्कशन करते हैं। हम लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, एक दूसरे का गला नहीं काटते हैं, पर हम एक साथ बैठकर वहीं पे सामने वाले पक्ष के उत्तर भी देते हैं, और आपस में जो कंफ्यूजन्स रहती हैं एक दूसरे से, वो हम अलग डिस्कस करते हैं। तो मैंने पहले भी एक ही यही चीज बोली थी कि सबका एक साथ रहना जो है हमारे सनातन की परंपरा है। भले ही हमारे मतभेद होते हैं, हमारा मनभेद नहीं होता है। और इसी के साथ मैं माइक वापस रियल इंटेंशन भैया को देता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम यूनाइट कहाँ पर हैं। तो देखिए, मैं सच बताऊं, चाहे आप कुछ भी मानते हो, लेकिन जब लतियाए जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। ये जो मानसिकता है हमारी, वैसे जब हम स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, तो बिल्कुल अपने आप को आज़ाद पंछी समझते हैं। हमारा ज्ञान हिलोरे मारने लगता है, फड़फड़ाने लगता है कि किसको ज्ञान बांटे, किसको ज्ञान बांटे, किसको ज्ञान बांटे। लेकिन जैसे ही समस्याएं सामने आती हैं, तो फिर हम चाहे कोई भी आइडियोलॉजी फॉलो करते हो, लेकिन मेन प्राथमिकता अपनी सुरक्षा की आती है। और हम लोग आज भी उसी मेन प्राथमिकता के ऊपर आ चुके हैं। हम ये तो जरूर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इस्लामिक आक्रमण हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हमारे अंदर गलती थी, हमारे लोगों के अंदर कमजोरी थी, हम तमाम तरह की विचारधाराओं में बटे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक फैक्ट को दोषी माने। अगर हम इतिहास जब पढ़ते हैं, तो एक इतिहास का छात्र होने के नाते हम अगर ऐतिहासिक समीक्षा करते हैं, तो मैं एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बताऊं तो भारत एक ऐसा देश है ना, जिस देश में किसी के ऊपर कायर का तगमा लगाना इस देश के सूरवीरों के साथ विश्वासघात होगा। यानी कि आप अपने उन पूर्वजों को गाली दे रहे हो, जिन पूर्वजों ने एक चीज बताई है ना, क्या इस्लाम ने सिर्फ भारत में आक्रमण किया है? विश्व की उन बड़ी बड़ी आबादियों को देख लीजिए सर, एक से एक सभ्यताएं जमीन में घुसेड़ दी इन इस्लामिकों ने, एक से एक सभ्यता। वो बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी सभ्यताएं, बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े राजा महाराजा, उनका इतिहास आज आपको पन्नों पर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी सभ्यताएं जमीन में दफन कर दी गई हैं, जिनका एक तिनका भी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। कोई नामो निशान, यानी कि उस सभ्यता के बारे में कोई रौ या बो गाने वाला भी नहीं बचा है। लेकिन भारत में
इतने आक्रमण झेलने के बाद भी और आज तक आक्रमण झेलने के बाद भी अगर हमारे और आपके पूर्वजों ने हमको और आपको बचा के रखा है ना कि आप टैग लगा के घूम रहे हो कि हम हिंदू हैं या हम फलाना है, हम ढिमका है, हम जो भी हैं, तो उन पूर्वजों को आप कह रहे हो कि वो उनके पास बुद्धि नहीं थी, उनका डिसीजन गलत था, या उनके निर्णय गलत थे, या फिर वो कायर थे, या वो कुछ जानते नहीं थे। तो भैया ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कहे, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कहे, क्योंकि हर बार मैंने कहा है विविधता एक बहुत बड़ी चीज होती है और विविधता में संगठन भी बहुत बड़ी चीज होती है। अब डाइवर्ट क्यों हुए लोग, मैं इसका एक कारण मैं समझता हूं और मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं इस चीज को थोड़ा सा बुद्धिज्म से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं जिस जातीय समाज से आता हूं तो हमारी जाति में ये कहा जा रहा है कि जो बुद्ध भगवान थे और जो सम्राट अशोक थे वो हमारे पूर्वज थे, और फिर उनको हमारा पूर्वज कह के हमको कन्वर्ट किया जा रहा है कि तुम अपने पूर्वजों का अनुसरण करो, तुम अपने बाप दादाओं का अनुसरण करो, तुम दूसरे को बाप दादा बना के घूम रहे हो, फलाना ढिमका। यानी कि इमोशनल अत्याचार के साथ साथ हिस्टोरिकल अत्याचार, ऐतिहासिक अत्याचार। और आप ध्यान दीजिएगा ये कन्वर्जन का तरीका इतना मतलब अचूक है कि कोई बच नहीं रहा है इससे। यानी कि जो कन्वर्जन आप तलवार की जोर पर नहीं करवा पाए थे वो कन्वर्जन आप इस फार्मूले से करवा ले रहे हैं, और बड़ी आसानी से, और एक बूंद भी खून नहीं गिर रहा है। और इससे कन्वर्ट होने वाला इतना घातक है, इतना घातक है कि उतना घातक तो वो जो तलवार से कन्वर्ट होता था ना वो भी नहीं था। अब ये क्यों हो रहा है? लेकिन जरा सोच के देखिए कि अगर हम सबको एक सिमिलर आइडियोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं ना कि सब एक सिमिलर आइडियोलॉजी के हो जाएं, तो देख लीजिए विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां भी इस्लाम गया और जिसको भी सिमिलर आइडियोलॉजी को पाया वहां सबसे पहले खाया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई मेरी बात काट सकता है। जितने भी लोग कहा करते थे कि हम सिमिलर और एकल आइडियोलॉजी के हैं वो आज सारी की सारी जमीन में दफन पड़े हुए हैं। आज उनका नामो निशान नहीं है, कोई उनको ढूंढने और निकालने वाला नहीं है। एग्जैक्टली आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। जी जी, सिर्फ ये हम बिल्कुल सही कहा विविधताओं के आपने। नाम पर, अगर हम सिर्फ विविधताओं के नाम पर खाली नाक सिकोड़ेंगे, अरे हमारे यहाँ तो ये था, हमारे वहाँ तो वो था, हमारे यहाँ तो जातिवाद था, फलाना था, ढिमका था, ये था वो था। भाई जो था ना, हर दवाई के भी साइड इफेक्ट होते हैं और उसके प्रभाव और कुप्रभाव होते हैं। अब समस्या ये है कि आप दवाई को कब लेते हैं, बीमार होने के बाद कि बिना बीमारी के। जो भी व्यवस्थाएं बनी हैं हमारी सोसाइटी में या हमारे समाज में या हमारी संस्कृति में या हमारी परंपराओं में, ऐसा नहीं है कि हम बस, पता नहीं क्यों मेरे को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोग आते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें जानने के बाद से, खासतौर से इतिहास के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी बहुत चीज़ें जानने के बाद से सीधे इग्नोरेंट हो जाते हैं। ये तो गलत ही था, ये सब साला हमारे पूर्वज बेवकूफ़ थे, सब साला ऐसा बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। हमसे बेशक एक भाल, हमने, मैं सच कहूँ थोड़ा सा, मतलब हम लोगों से अगर आज की पीढ़ी की मैं बात कर लूँ तो भाई तलवार तो छोड़ दो, उठाई नहीं जाएगी उस वजन की तलवार जिस वजन की तलवार से हमारे बाप दादे लड़ा करते थे। लेकिन ज्ञान पेलना हो फ्री फ्री का तो ऐसा कर देंगे कि अरे महाराणा प्रताप जी को तलवार इधर से नहीं उधर से मारना चाहिए था। अरे वो ऊपर से मारे होते ना तो बहुत ज़्यादा सटीक लगता, भले तलवार जिंदगी में कभी ना उठे। लेकिन बाप दादाओं को ज्ञान मारने के लिए हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, और बाप दादाओं को गाली देने के लिए तो भाई पूछो मत। अरे बहुत बेकार था हमारा बाप दादा, कुछ नहीं जानता था। नहीं, हम लोग वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। एक लिंग जी की पूजा की जगह कुछ और पूछते तो शायद अकबर को हटा के दिल्ली के राजा बन जाते। एक चीज बताइए, मटकी मटकी में पानी हो वो और एक पूरे तालाब में पानी हो वो, जहर हम मटकी मटकी में डालेंगे तो जल्दी मटकी प्रभावित होगी या तालाब में डालेंगे तो जल्दी तालाब में जाएगा? ये बताइए पहले। एक बड़ा पात्र है, एक बड़े पात्र में अगर हम जहर की एक बूंद डाल दें तो उसका संक्रमण जल्दी सब में फैल जाता है। लेकिन अगर हम मटके मटके में पानी रखें और हर एक में बूंद बूंद डालते चले जाएं तो इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ घड़े बाकी रह जाएंगे जो अपने अस्तित्व के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने वजूद के लिए, पुनः संघर्ष के लिए तैयार हो जाएंगे।
यही है भारतीय इतिहास की विविधता और यही है भारतीय इतिहास का सही दृष्टिकोण। हम कोसने पर नहीं, समझने पर भी थोड़ा दिमाग लगाएं। अक्सर हम लोग कह देते हैं कि हमारे घर के लोग ही तो दरवाज़ा खोल देते थे, कभी अंग्रेजों के लिए, कभी मुगलों के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। हाँ चलिए ठीक है, हम ये भी कह देते हैं कि साले हमारे ही लोग उनके साथ मिल करके और जो है वो राज कर रहे थे, शासन सत्ता कर रहे थे। तो क्या आप चाहते हैं कि मुंडी कटवा के वो भी मर जाते हैं? और हम जिनके बारे में डिस्कस करते हैं वो हमारे ही अपने खून हैं, हमारे ही अपने लोग हैं। हम किसी एलियन प्रजाति के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं इतिहास में, अपने ही माता पिता बाप दादाओं पूर्वजों के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये बड़ी बेशर्मी लगती है मुझे जब कोई ये कह देता है कि हमारे बाप दादे तो कुछ जानते ही नहीं थे, उनको तो कुछ मालूम नहीं था, तो मूर्ख थे। और पता है जो ऐसा कहता है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे को तो जी करता है ना कि नीचे वाला कोई सामान निकालूं और ऊपर तब तक बजा दूं जब तक सारे बाल उड़ न जाए। ये बढ़िया है। बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ। हाँ जी। यार किसी ने तुम्हारी तुम आज जहाँ पे खड़े हो ना, तुमको यहाँ तक खड़ा रखने के लिए किसी ने अपनी पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी है। पता नहीं कितने दिन तक भूखा रहा होगा, कितना सताया गया होगा, कितना लड़ा होगा, कितना बलिदान दिया होगा, तब जाके तुम आज यहाँ पर आके ज्ञान पेलने लायक बने हो। और ज्ञान पेल रहे हो किसके ऊपर? तो उनके ऊपर जिनकी वजह से तुम यहाँ पर हो। हम और आप किसी इस्लामिक की वजह से यहाँ नहीं है, किसी क्रिश्चियन, किसी अंग्रेज के दया और यहाँ कर्म पर यहाँ नहीं है। हम जो कुछ भी यहाँ बन के खड़े हैं सिर्फ अपने उन्हीं पूर्वजों की वजह से, अपने बाप दादाओं की वजह से। तो इतना तो एहसान फरामोश किसी को नहीं होना चाहिए, खासतौर से अगर वो इतिहास का कदर करता है, इतिहास की इज्जत करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुशवाहा जी, जैसे ये हमारे बौद्धिस्ट हैं, ये जो मतलब जो नाम नहीं लेना चाहिए, नाम ये लेने तो के बाद हमारे मेरा मन है ही कहता है नहीं कि भैया, कैसे कह रहे हो कि हमारे हैं? मतलब क्षेत्रफल में ये ज्योग्राफी में आ जाते हैं, इसलिए कहना पड़ जाता है। और ये कहने के बाद अच्छा, जो है हाँ। गंगा जल से कुल्ली करने का भी मन कहता है। लेकिन अच्छा दादा, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारे जो राजा हैं, जो हमारे योद्धा हैं, उनका पराक्रम तो रहा ही है, लेकिन जो हमारे फिलोसोफर्स रहे हैं, जैसे भगवान शंकराचार्य हो गए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, मैंने किसी और सभ्यता में इस प्रकार के महान लोग देखे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी इसको मुझे ऐसे लगता है कहिए, नहीं जी इसको भैया। ऐसे कहिए कि इतने विपरीत वातावरण में ऐसी प्रतिभाएं पैदा होती हुई नहीं देखी हैं। एग्जैक्टली। देखिए फिलोसफर ग्रीक में हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी भारतीयों से ही सीखा है। खुद उस स्तर के नहीं देखे नटराज भैया। क्लीमेट ऑफ अलेक्जेंड्रिया है, तो वो लिखता है कि जो पाइथागोरस था उसने जो दर्शन है वो भारतीयों से सीखा था। उसने भारत आके, और भारतीयों में किससे सीखा तो वो बताता है ब्राह्मण से सीखा। ब्राह्मण मतलब जो यहाँ के ब्राह्मण थे, उन लोगों से उसने दर्शन सीखा था। और उसकी जो दार्शनिक चीजें हैं, जैसे आत्मा का अस्तित्व, पुनर्जन्म, कर्मफल, और इसके अलावा जो हम मानते हैं ना, जैसे भूलोक, ध्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वीलोक, इस तरह से तीन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो भी उसकी फिलोसफी में है। तो वही ये मैं सारा एग्जैक्टली कहना चाहता हूँ दादा, कि वो कमजोर मतलब चेलों की हम तुलना नहीं कर सकते ना। हम भगवान शंकराचार्य या दयानंद सरस्वती जी से तुलना कर ही नहीं सकते हैं। जहां तलवार से लड़ने की जरूरत थी, जैसा कुशवाहा जी ने बताया, वहां गजब का लड़ा गया तलवार से। जहां इनका जो कन्वर्जन की अलग अलग टैक्टिक्स रहती हैं, उस तरीके से लड़ने की आवश्यकता थी, उस तरीके से बहुत प्यारी लड़ाई की गई है। यकीन मानिए, अगर मैं गलत हूं कुशवाहा जी और नटराज जी करेक्ट करिएगा मुझको, अगर शंकराचार्य ना होते तो आज आप सांप काटने पे मलमूत्र का सेवन कर रहे होते। अगर हमारे भक्ति मार्गी ना हुए होते, एक आज आप नाम आप मुसलमान भूल होते। गए इसमें, कुमारिल जी, भट्टाचार्य जी का। कुमारिल भट्ट जी, कुमारिल भट्ट जी, बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य जी का तो मुख्यतः जैनों से दिखता है, लेकिन कुमारिल हाँ भट्ट का बौद्धों से है। हाँ, मैं सबको एक एग्जांपल में वो कर दे रहा हूँ, क्योंकि शंकराचार्य जी का मतलब फेम जो है वो मतलब वेल नोन है, लोग रिलेट कर पाएंगे। और तो जो और नास्तिकों को पानी पिलाया था आचार्य उद्यान ने। आचार्योदयन जी ने, जी। जी जी। और ये जो इस्लामिक कन्वर्जन के लिए अलग अलग तरीके वो अपनाए जा रहे थे, क्योंकि आप एक हद तक जो है उनके कंट्रोल में आ चुके थे, तो हर जगह
स्पेशली जब आप उनकी टेरिटरी में रह रहे हैं, तो फिर तलवार से लड़ना जो है वो बहुत ज्यादा फीजिबल नहीं था। तो जितने भी हमारे भक्ति मार्गी हैं, जिनको हम खुद भी कभी कभी अपने चैनल्स पे जो है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते जितना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए उनको, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। और प्लस जो हमारे नववेदा ये दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, विवेकानंद जी हैं, अगर वो लोग नहीं रहे हो तो यकीन मानिए आप लोग क्रिश्चियन रहे होते हैं। जिस हिसाब से षड्यंत्र रचा गया था ये आपके जो महान समाज सुधारक लोग हैं उन लोगों के द्वारा, तो इस बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी गई है। मैं ये नहीं कहता कि अब इस चीज के लिए ओवर कॉन्फिडेंट होकर फिर अब सोचना छोड़ दीजिए कि आपका देश इतना महान है कि इसको कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन ये है कि नहीं, आज तो ऐसा कर लेगा किसी ना, मैंने देश में बताया तो सही। आज क्या हो जी रहा है इस चीज को समझिए। पहले क्या था कि देखिए, पहले जो चीजें हमने हथियार के तौर पर इस्तेमाल की थी, आज हम वही चीजें हमारे खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। मैं अक्सर देखता हूँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस बात के चक्कर में पड़ी रहती है कि हम कोई न कोई ऐसा बहाना ढूंढ लें जिसमें हम ब्राह्मणों को गरिया सकें। सच्चाई यही है, हम जिस भी विचारधारा को फॉलो कर रहे हों, लेकिन मेजॉरिटी लोग अपने अपने मत या दृष्टिकोण से इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमको कोई न कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि हम 4 गो ब्राह्मण गरिया लें। लेकिन कोई व्यक्ति इस चक्कर में नहीं रहता है कि कम से कम हम इस बात का मूल्यांकन कर लें कि जिस समय ब्राह्मणों के जनेऊ उतार उतार के और तौल तौल के ब्राह्मणों को काटा जा रहा था, उस चीज़ की कल्पना आप कभी कर पाएंगे? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी सिर्फ गलती यही थी कि वो आपके धर्म और आपकी संस्कृति के लिए बलिदान हो रहे थे? और आप क्या चाहते हैं कि पूरा का पूरा खानदान कट जाए आपके धर्म के लिए, और आप और खूब ये आराम जुल्म से नहीं जाकर के कुशवाहा मलाई के जी। चक्कर में कन्वर्जन भी कर लें? हाँ, वो ये यही हो जुल्म रहा नहीं था। है। नहीं नहीं, जुल्म एक ये है मिनट कि मेरी कहीं बात पानी नहीं कंप्लीट पीने होने दिया दीजिए। गया था। जी सॉरी सॉरी नहीं सॉरी। नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। ये मैं बड़े पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ बड़े ब्रिलियंट से ब्रिलियंट दिमाग भी यही दोषारोपण करते हैं। अरे ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है सब ब्राह्मणों का किया धरा है, सब ब्राह्मणों ने किया हुआ है। ब्राह्मण कहा तो तुमने हक दिया, ब्राह्मण कहा तो तुम पानी पीने लगे, ब्राह्मण कहा तो तुम बैठ गए। जैसे लग रहा है कि तुमको ब्राह्मण इतना, तुम ब्राह्मण के आज्ञाकारी थे। अरे अगर इतने आज्ञाकारी होते तो फिर बात यहाँ तक आती ही नहीं। तुमने उनकी आज्ञाओं को बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। हमारे यहाँ की परंपराएं क्या थी? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा हमारे यहाँ की परंपराएं और दृष्टिकोण क्या थे। आप अपने यहाँ का इतिहास खंगाल के देखिए। जिस समय हम युद्ध लड़ रहे होते, यानी कि 2 राजा जब आपस में लड़ाई कर रहे थे ना, तो उन 2 राजाओं की लड़ाई के बीच में जनता के ऊपर 1 पैसे का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, यानी कि प्रजा के ऊपर एक भाला नहीं चलता था। किसान अपना खेती करते थे, व्यापारी अपना व्यापार करते थे, ये सारे लोग जो जैसा था अपना काम करा करता। सिर्फ 2 गो राजा लड़ता था और राजा की सेना लड़ती थी, उनमें जो हार गया वो गया और जो जीत गया वो पा गया। इतिहास की वो पहली लड़ाई है जिस लड़ाई में प्रजा मारी गई थी, और वो था कलिंग का युद्ध। यानी कि 2 राजाओं के बीच की लड़ाई, 2 सेनाओं के बीच की लड़ाई प्रजा में घुस गई थी और प्रजा को मारा गया। उसमें लाखों लोग विस्थापित हो गए और लाखों लोग भारत छोड़ के लाओस और कंबोडिया जाके बस गए, जो आज भी अपने आप को भारतीयों का पूर्वज कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम उसी युद्ध के दौरान भागे हुए हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमसे चूक कहाँ हुई और हमसे कमी कहाँ हुई। बड़ी आसान होता है किसी को चुटियाधारी बोल करके और किसी को कमंडल वाला बोल करके और उसको गरिया देना। यही हुआ है हमारे समाज के उन तबकों के साथ जिन तबकों ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि क्षत्रियों ने हमारे लिए क्या किया। काहे भाई, तुम तो अपने खेतों में हल चला रहे थे और वो तलवार चला रहा था। पसीना और खून में तुमको अंतर ही समझ में नहीं आता। आखिर क्यों नहीं सोचना चाहते हो आप इन चीज़ों को? इसमें एक चीज ऐसी है कुशवाहा जी, ये जो बातें अभी जो चल रही है ना, उसमें एक कहीं ना कहीं पे दोष इस बात का भी है कि वर्तमान में इन्हीं लोगों के वंशज जिनका उपलब्धि केवल इतनी है कि भाई वे इन महापुरुषों के घर पैदा हुए, और बाकी और जीवन में और कोई उपलब्धि नहीं है। ना उनमें उन जैसे गुण हैं, ना इन लोगों में इन जैसे ज्ञान है, ना इन लोगों में इन जैसी धर्म रक्षा के लिए तत्परता है।
केवल उस परिवार में या उस जाति में पैदा हो गए, यही उनकी उपलब्धि, और ये उपलब्धि के नाम पे ही वो बाकी लोगों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो उनके कारण ऋषि जी, ये बात तो सब में है, ये बात नहीं, तो सब में है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपका कहना सीधा सीधा यही है कि हम अगर पुराने ब्राह्मण समाज के लोगों के बलिदान को अगर हम क्रेडिट दें भी, तो आज ऐसे लोग हैं जिनको हम क्रेडिट नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही वैसे हैं, कम से कम जो वैसे नहीं हैं उनको तो साथ लेके चलना है। हम उनको उनके चक्कर में क्यों शहीद कर रहे हैं? यानी कि हम खुद ईमानदार नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, आपकी कृपा से या फिर आप जैसे लोगों की वजह से, या फिर ये पैनल में जितने हमारे भाई बंधु बैठे हैं इनकी वजह से, कभी आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आप जिस दयानंद सरस्वती जी को फॉलो करते हैं ना, वो भी तो ब्राह्मण ही थे। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जिन ब्राह्मणों को आप जातिवादी कहते हैं, तो उन्हीं ब्राह्मणों में से तो वो भी ब्राह्मण निकले ना जिन्होंने जाति का समूल नाश किया। तो यहाँ इसी से समझ जाना चाहिए कि ये दोष जाति का नहीं है, ये दोष विचारधारा का है, लोगों की मानसिकता का है। लोगों की मानसिकता का है। और ये देखिए, घटिया मानसिकता के एक लोग मिनट, हर जाति में हैं। आप ये दावे के नहीं साथ कह सकते कि आपके पटेल समाज में जो है बुरे विचार के लोग नहीं होंगे, और आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके बहुत- पटेल समाज में अच्छे बहुत विचार हैं। के लोग नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हैं। हर समाज, हर जाति के हर नाम पे जाति में किसी व्यक्ति जातिवादी का- लोग हैं। बिल्कुल, जाति के नाम पे किसी व्यक्ति को टारगेट करना और उसको क्रिटिसाइज करना, ये दोनों बंद करना होगा। मैं तो आज तक बुद्धिज्म पर भी किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम पर या किसी को बुद्धिस्ट होने के नाम पर कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, कुशवाहा जी, क्योंकि थोड़ा सा समय कम एक था, मिनट, निकलना एक था मिनट, मुझे। मैं 1 मिनट बोल दूं। ये देखिए, जो सच्चा ब्राह्मण होगा, जो मतलब ज्ञानी होगा, वो उसको तो मतलब सब रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए, मुझे मुझे किसी जाति से कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर आप जिस महापुरुषों या पूर्वजों के वंशज होने की बात करते हो, अगर आप उन जैसा गुण या उन जैसा कर्म करोगे, तो आप अवश्य ही सम्मान के अधिकारी होंगे। अगर कि कोई और व्यक्ति भी वो गुण या कर्म को धारण करता है, तो वो भी सम्मान का अधिकारी होगा। लेकिन मेरी दृष्टि में आप केवल इसलिए सम्मान के पात्र नहीं हो जाओगे कि आप कोई पर्टिकुलर जाति में पैदा हुए हो या पर्टिकुलर क्या बोलते हैं महापुरुष के वंश में पैदा हुए। ये मेरी मान्यता है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग इसको किसी पर्टिकुलर जाति को गाली देते हैं, पर्टिकुलर समाज को गाली देते हैं। गाली देना बहुत बुरी बात है। साथ में हमें ये चीज़ भी एक्नॉलेज करनी चाहिए कि वो समाज या वो जाति के लोग भी ये महापुरुषों के नाम का उपयोग करके अन्य लोगों को गाली देते हैं, अन्य लोगों को नीचा दिखाते हैं। इसमें मेरी मान्यता बहुत सीधी है कि भाई, अगर ईश्वर ने आपको किसी बड़े परिवार में, बड़े राजवंश में, बड़े महापुरुष के वंश में आपको जन्म दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। आप पे ये जिम्मेदारी होती है कि भाई, आप अपनी पूर्वजों की प्रतिष्ठा बढ़ा ना सको तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको धूमिल तो मत करो। ये बात मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। बाकी ये जाति वॉर्स और ये कास्ट वॉर्स, इसमें मैं नहीं पढ़ता। और इसमें एक बात मैं और जुड़ना चाहूँगा कि किसान खेतों में हल चलाता था, तो इसी कारण कहीं पे क्षत्रिय अपनी तलवार चला सकता था, क्योंकि ये सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। किसी ये जो धर्म रक्षा करने के लिए सारे वर्ण, सारे जाति, सारे समाज के लोगों ने अपनी अपनी तरीके से योगदान दिया है, अपने अपनी तरीके से संघर्ष किया है। मैं तो शूद्र का भी, जो शूद्र वर्ण है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि भाई उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा की, दूसरे लोग कहाँ धन्यवाद कर रहे हैं सर? अब मैं हाँ आपको जी। बताता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको एक तर्क देता हूँ। कुशवाहा जी, फिर देखिए, टॉपिक हट रहा है। अरे नहीं, 88 थोड़ा सा भाई भी थोड़ा जाने वाले सा हैं। थोड़ा सा 5 हम to 10 उसी मिनट चीज पर बोलिए। हैं, एकदम फिर सिमिलर कर जो सकते हैं। आप टॉपिक कवर कर रहे हैं, हम उसी टॉपिक पर हैं। जी। टॉपिक बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करूंगा, मैं बस इसमें एक चीज ऐड ऑन कर रहा हूँ। बात हम करते हैं शूद्रों की, फिर कोई ये क्यों नहीं समझाना चाहता कि असल में हम
जब अपने गुरुकुलों की बात करते हैं, जब अपने वेदाध्ययन की बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही वेद नहीं है ना, हमारे पास 4 वेद हैं। और चारों वेदों में 4 चरण और तमाम तरह के उनके प्रयोजन और उनमें निहित शिक्षाएं और उनके अध्ययन के अलग अलग पाठ्यक्रम और अलग अलग विधाएं थी। उन समस्त विधाओं में शिल्प भी आता है। शिल्प, कला, चिकित्सा, विज्ञान, औषधि, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। हम मूर्ति कला का विरोध, हम मंदिर का विरोध, हम चैत्यों का विरोध, हम इन सब चीज़ों का विरोध पता नहीं अब किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः ये शिल्पकार वर्ग है जिन्होंने हमारे मंदिर, हमारे मूर्तियाँ, हमारे देवस्थल या फिर हमारे लिए उद्यान, हमारे लिए अलग अलग तरह की चीज़ें जिन्होंने बनाई और उतनी उन्नत और उत्कृष्ट कला के साथ बनाई कि आज भी दुनिया में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई उनकी शान ही नहीं है। आखिर इसी वर्ग को तो हम कह देते हैं ना कि ये वर्ग शूद्र था, लेकिन मैं इस वर्ग को शूद्र भी बोलने में इतना सहज नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि ये वर्ग पुरुषार्थी था, शिल्पज्ञ था, नॉलेजेबल था, गणित का उत्तम ज्ञान, शिल्प का उत्तम ज्ञान, हर चीज़ का उत्तम से उत्तम ज्ञान। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उन पूर्वजों का जिन्होंने इतनी बड़ी संस्कृति और कला को इतने व्यापक स्तर पर सजो के रखा है कि आज हमारे जैसे भी अज्ञानी लोग उनके प्रमाण जुटा जुटा के इन गधों का मुंह बंद कर रहे हैं, वरना हम क्या देते। और ये वही मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग को तो बहुत नीचे रखा गया। अरे तुम नीचे कहाँ थे मेरे भाई? तुम तो वो स्थल बनाते थे जिन स्थलों पे सारे लोगों को शांति और सुकून मिलता था। अगर ये लोग होते नहीं तो फिर आगे की चीजें भी नहीं चल पाती। अगर बिल्कुल कोई नहीं चल खेती करने पाती। वाला आज हम नहीं क्या होता तो दिखाते भोजन हैं? उत्पन्न नहीं होता। अगर कोई घर बिल्कुल सही बनाने बात। वाला नहीं होता तो रहते लोग कहाँ पे? अगर शस्त्र बनाने वाला लोहार नहीं होता तो तलवारें नहीं बनती, लोग लड़ते कहाँ से? मतलब हर समाज लड़ते का कहाँ अपना से? अपना योगदान है। अगर एक समाज अगर योगदान नहीं देता तो नटराज दूसरा जी को समाज आप बोल उसके लेंगे साथ आज। नहीं नहीं, जुड़ पाता। आप वेश्यों का ही देख लीजिए, वेश्यों का कितना योगदान है। वैश्य अन्न नहीं खरीदता तो कोई इतना अन्न कोई पैदा ही नहीं करता, है ना। वो अन्न उसने जो आय मुद्रा जो भी वेश्यों द्वारा प्रचलन में है उनके उपयोग से अलग अलग तरह के व्यापार हुए और व्यक्ति के पास हर तरह का अन्न से लेकर हर सामान पहुंचा और हर व्यक्ति को रोजगार मिला, है ना, वेश्यों के कारण। और सबसे वैश्यों पे एक बात जोड़ना सबसे चाहूंगा। ज्यादा नुकसान जो वामपंथियों के द्वारा पहुंचाया गया है वो वैश्य पहुंचाया समाज गया वैश्य समाज को। कितनी सारी ऐसी फैक्ट्रियां थी भारत में, कितनी सारी मिलें थी, खास करके जैसे उत्तर प्रदेश में एक जिला है, क्या नाम उसका, इलाहाबाद। हाँ, वहाँ की वामपंथियों ने भड़का कर हड़ताल करवाकर वो मिलें बंद करवा दी। और आज जो उस समय जो वहाँ काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनके परिवार आज तक भूखे हैं। भाई वैश्य का उससे कुछ नहीं गया। वो शायद गुजरात के वैश्य थे, वो वापस गुजरात चले गए, उन्होंने अपना वहां कुछ कर लिया, उनको तो कोई कमी नहीं आई। फैक्ट्री पे ताला लगा, अब उसका भुगता किन्होंने? जो मजदूर वर्ग था भुगता उसी नहीं। और इसी प्रकार वहाँ के लोगों को गुजरात जाना पड़ता है। जो महाराणा प्रताप थे, जब वो सेना को एकत्र कर रहे थे तो उसमें धन किसने दिया? वो भामाशाह एक वैश्य थे। आज भी देखिए जो राम मंदिर की लड़ाई है उसमें भी जो काफी हद तक जो डोनेशन से लेके काफी वो वैश्य वर्ण कर रहा है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण स्तंभ है। और अक्सर देखा जाता है कि लोग ब्राह्मण वर्ग को, शूद्र वर्ग को या अन्य वर्गों के बचाव में आते हैं, लेकिन जब किसी वैश्य की बात आती तो हमेशा ही कई लोग कह देते हैं कि अरे ये गरीबों का और इनका ये 2 नंबर का धंधा करके और ये करके ये आगे बढ़े हैं। तो हर वैश्य वैसा नहीं होता कि 2 नंबर के धंधे से आगे बढ़े। आज देखिए हमें ये इस बात की खुशी बहुत होती है कि एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। वहीं हमारे देश के लोगों में इस बात की जलन होती है कि अडानी कैसे आगे निकल रहा है ना, मुकेश अंबानी कैसे आगे निकल रहा है। उसमें हम वो ढूंढने लग जाएं कि ये 2 नंबर का कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये फर्जीवाड़ा कर रहा है, इसने ये करा, कि कहीं ना कहीं ये गिर जाए। ये हम कई भारतीय सोचते हैं।
नहीं तो नटराज जी वही जलन वाली बात है। नटराज जलन जी, की इतनी जलन है कि बीघे भर की पोस्ट लिख देते हैं, और इतनी जलन है कि फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक जो है जियो भी फ्री का चलाएंगे और उसी को करी आएंगे। अगर ये लोग मेहनत नहीं करते ना, तो हमारी सोने की चिड़िया मुगल जो लूट कर गए थे, आज हमको इतना भी जो बचा है ना वो भी नहीं बचता। तो ये भी बात हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी चाहिए। और उस चिड़िया का संरक्षण जिन शिल्प कलाओं के भवनों में होता था, अगर उसके लिए भी प्रयत्न नहीं किए होते तो फिर वो हवा में लहरा रही होती चिड़िया और आसानी से खींच के ले जाते। ये इस पे मेरी मान्यता भिन्न है, इस पे कभी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। जी जी, अवश्य अवश्य। अच्छा, एक चीज मैं और हमारे बोलूं, साथ ब्रह्मराक्षा जी है। थोड़ा जी, सा बोलिए, बोलिए। हिस्ट्री पे ही आते हैं। अब इसे मान लीजिए हम कुछ और मुद्दों पे बात कर लें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, अगर समझने की कोशिश करें। देखिए, मैंने इसके पहले जो कुछ बोला था वो तो जो सच में हुआ वो बोला। अब समझते हैं कि हमने जो हुआ उसको लिया कैसे। हमारे अंदर की जो एक हीन भावना है या फिर कलुषित भावनाएं जो हैं, खास तौर से जब किसी का पतन होना होता है, किसी का भी मैं कह रहा हूँ, परिवार से लेकर के समाज तक की बात, किसी का भी जब पतन होना होता है तो उस व्यक्ति का स्वयं से मोह भंग हो जाता है। स्वयं से मोह का भंग का मतलब यह है कि वो अपनी जड़ों से प्रेम नहीं करता है, उसको दूसरी चीज़ें पसंद आने लगती हैं। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो जाए कि उसको अपने लोग ना पसंद आए, उसको दूसरे लोग पसंद आने लगे, उसको अपने जो वो पहनता है, जो वो उसके जो उसने कमाया है वो चीज़ें उसको बुरी लगने लगे और दूसरे की चीज़ें उसको आंखों में लगने लगे, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति का पतन सुनिश्चित है और वो ख़त्म होने वाला है। कभी भी हमारे यहाँ की संस्कृति थी कि हम कभी भी, अगर हम मेगास्थनीज को पढ़ें तो मेगास्थनीज ने बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि भारतीयों की एक आदत थी कि भारतीय ना गुलाम बनते थे ना गुलाम बनाते थे। यानी कि इस दोनों ही तरह की चीज़ में उनका विश्वास नहीं था। हाँ, अपवाद स्वरूप कुछ कुछ जगहों पर वो इसका विवरण देता है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी थी कि वो गुलाम बनने और बनाने में विश्वास नहीं रखती थी। वो ये भी लिखता है, अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो ये भी लिखता है कि चूंकि वो जब वो यहाँ आया तो भाई उसने यहाँ के जीवन को या यहाँ के जन सामान्य को उसने 7 भागों में विभाजित किया। शिल्पकार हैं, कृषक हैं, पुरोहित हैं, ऐसे करके 7 भागों में उसने भारतीय समाज को बांटा, क्योंकि ऐसे ही कुछ सामाजिक मान्यताएं उसके अपने खुद के देश में थी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सबसे विभत्स काल इस्लामिक काल को ही क्यों मानते हैं। हालांकि इसके पहले, जैसा ऋषि ने कुछ देर पहले कहा था कि सबसे पहला ग्रीक और भी उसके पहले बहुत सारे आक्रमण हमारे ऊपर होते रहे। हमारे इन्हीं पूर्वजों ने इसी धरा पर महाभारत जैसे महासंग्राम को लड़ा। लेकिन इस दौर तक आते आते हमसे क्या हो गया ऐसा कि ये सब होने लगा। तो ये सब होने का सबसे बड़ा कारण है शो ऑफ। उसके पहले जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज दिखावेबाजी में विश्वास नहीं करते थे। भगवान बुद्ध के सिद्धांत की बात करें, चाहे जैनिज्म के सिद्धांत की बात करें, चाहे सनातन के सिद्धांत की बात करें, इन तीनों ही सिद्धांतों में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है और वो है अपरिग्रह, यानी कि शोबाजी नहीं। जब तक हमारे यहाँ ज्ञान को प्राथमिकता दी गई तब तक हम अक्षुण्ण थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम ज्ञान के जगह पर हमने शो ऑफ को ज़्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। हम देश दुनिया घूमने लगे तो फिर हमको, जैसे आज भी है ना कि आज हमको अपनी साड़ी पसंद नहीं आती है, हमको अपना धोती और कुर्ता भी पसंद नहीं आता है, अपने माथे पे लगा हुआ तिलक तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन कूल ड्यूड, कॉन्वेंट का असली लौंडा बनना हमको बहुत पसंद आता है। हाय ब्रो, हाय डार्लिंग, हाय चिंपांजी, हाय चिमकांडी, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बाहरी हैं, एडॉप्टिव हैं। हमने इसको, ये हमारा नहीं है, हमने इसको
अडॉप्ट किया है। और ये कब किया? जब हम उनके संपर्क में आने लगे। इससे पहले भी हम संपर्क में थे, लेकिन तब हम प्रभावशाली थे, क्योंकि हम इतने गुणवत्तापूर्ण थे कि हम अपनी चीज़ों का छाप दूसरे के ऊपर छोड़ते थे। लेकिन एक समय आया ऐसा कि हमारी ऊर्जा, हमारा जो एक ऑरा है वो ख़त्म होने लगा। और ऑरा ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि हमने मूल चीज़ों से अपने आप को हटा दिया। अब अभी महावीर जैन की बात देखें तो महावीर जैन जब थे तो उनके पहले जैनिज्म में अपरिग्रह का सिद्धांत नहीं था। तो जो जैन मुनि लोग थे तो वो संचय भी करते थे, धन संचय भी करते थे, भोग विलास और राज धन वैभव भोग विलास में उनका मन रमता था। तो जब भगवान महावीर आए तो उनके दिमाग में आया कि अब श्रमण होने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति का दिमाग सांसारिक चीज़ों में घूमेगा तो फिर वो क्या ही श्रमण है और क्या ही वो आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेगा। तो ये उन्होंने ये नियम जैनिज्म में लागू किया था, अपरिग्रह। उसके पहले जैनिज्म में भी 4 प्रारूप थे, जैसे पंचशील है ना, तो उसी तरह से 4 ही था, 5वां अपरिग्रह इन्होंने जोड़ा था महावीर जी ने। यही चीज़ आपको मालूम है कि जीरोक्स कॉपी है अपना बुद्धिज्म, कॉपी पेस्ट, तो ये चीज़ उसमें भी देखने को मिली। और इनके बाद का क्या हुआ कि इनके यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ जब राजा जो हुए तो पहली बार ऐसा था कि राजाओं ने भारतीय संस्कृति को, बाहरी संस्कृति को भारतीय संस्कृति में आत्मसात करने की कोशिश की। इसके अच्छे प्रभाव भी हैं और इसके नकारात्मक भी हैं। अच्छे प्रभाव ज़्यादा हैं, नकारात्मक थोड़े कम हैं, लेकिन अच्छाई है। शिल्पांकन के परिप्रेक्ष्य में, अभिलेखीय प्रपक्ष में, परमाणु के परिप्रेक्ष्य में, उदाहरणार्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं इतिहास में, वैसे वैसे जब हमारा सामना उन बर्बर जातियों से होता है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या, विस्तार, और हम भूल गए विस्तार। हमने जब भूभाग के विस्तार को भूल करके धर्म के विस्तार की बात की ना, बस वहीं फेल हो गया। और इनका क्या है, ये पहले धर्म नहीं कब्जाते हैं, पहले आपकी जमीनें हथिया लेंगे, उसके बाद से उनका वो बनेगा जो बनना है। हमारे ही देश में होता था ना राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ताकि किसी दुनिया के और कोने में होता था। पहले हमारा राजा चक्रवर्ती बनता था और चक्रवर्ती बनने के बाद अपने दृष्टांत, अपने मन, अपनी मान्यताओं का, सिद्धांत का प्रचार करता था। ये चीज हम भूल गए। हमने जब ये ऊपर रख दिया कि हमको धम्म का प्रचार करना है, और किसके बीच में करना है, उनके बीच में करना है जिनको धर्म का धौ भी नहीं आता। यही तो फेल हो गया। हमने कभी भी, हमारे यहाँ ये सिखा दिया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। अरे वसुधैव कुटुंबकम का असली मतलब है कि पूरी दुनिया को अपना मान करके उस पर अपना झंडा गाड़ो। ये नहीं है कि भाई तू हूँ मस्त, हम हूँ मस्त। अरे कैसे मस्त रहोगे भाई, कैसे मस्त रहोगे? तो वसुधैव कुटुंबकम का भी मतलब हमने गलत लगाया है। कुछ लोग तो खिसिया रहे होंगे मेरे ऊपर, तो खिसिया लो, लेकिन सच्चाई यही है। अपनी फेलोरिटी भी जानने की जरूरत है, हम फेल क्यों हो रहे हैं और किस लिए हो रहे हैं। धर्म तो तब है ना जब आप उसको स्थापित करने के लिए जमीन पा जाओ। झंडे का महत्व तब है जब झंडा लगाने का जगह हो। तो जगह कब जाओ, पहले जगह बनाओ, पहले वहां अपना पैर जमाओ। जब तुम्हारा पैर जम जाएगा और जब तुम जम जाओगे तो तुम्हारी बात और तुम्हारी विचारधारा भी जमेगी, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। लेकिन आप ये सोचते हो कि मैं अपने घर में बैठ के बिना कुछ किए बस यहाँ से ओम मंत्र का जाप करूंगा और उसके घर में घुस जाएगा, तो नहीं घुसेगा। वो फाटक दरवाजा बंद कर देगा, तुमको सुनेगा ही नहीं। लेकिन जिस दिन तुम लाउड स्पीकर लेके उसके घर में घुस के बजाओगे, उस दिन उसका बाप भी सुनेगा, चाहे कोई भी हो।
तो थोड़ा सा उनसे सीखो। विस्तारवादी भी बनने की ज़रूरत है, और विस्तारवादी बनने के लिए संगठित होना ज़रूरी है, और संगठन में ही ताकत है। हम लोग जब कक्षा 1 और 2 में थे तो हमको गट्ठर वाली कहानी के साथ पढ़ाया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने और सत्य से अवगत कराया आपने। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।